याकूब 5:16 में लिखा है। आइए अपने वचन को खोलते हैं, बाइबल को खोल के। और याकूब 5:16 में ये लिखा है कि इसके तुम आपस में अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए तुम प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओगे। और धर्मी जन की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी पिता, धन्यवाद हो प्रभु जी पिता, तो आज का दिन दिया पिता, सुंदर समय दिया प्रभु जी। जैसे याकूब 5:16 में लिखा है प्रभु जी कि तुम अपने अपने पापों को एक मान लो करके और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और प्रभु जी एक चंगे हो जाओगे। आज पिता हम वही पिता आज करते हैं प्रभु। आज इस पिता इस भवन में आए प्रभु, एक गिने चुने जन प्रभु। आज प्रभु हम बोलते ना कि बुलाए बहुत सारे जन लेकिन चुने बहुत कम है प्रभु जी पिता। हम जितने भी जन यहाँ पे इकट्ठे हुए प्रभु जी केवल तेरे नाम से प्रभु इकट्ठे हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है स्वयं या दो से अधिक होगा मैं उनके बीच में आऊँगा करके प्रभु जी पिता। प्रभु तो हमारे बीच में आ प्रभु। और पिता प्रभु जी हम अपने अपने पापों को प्रभु कबूलना चाहते हैं प्रभु जी पिता। और प्रभु जी हम पिता आज यहाँ से प्रभु हम अपने बंधनों को यह हम खाली आता है प्रभु। जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे प्रभु हम झोली भरते हुए प्रभु एक आशीष से अपने बंधनों को टूटते हुए पिता देखना चाहेंगे प्रभु जी पिता। और प्रभु तेरी आत्मा से, तेरी जुम्मत से, तेरी अग्नि से, तेरे सामत से भरते हुए पिता जाएंगे पिता। तेरे तेल को उंडेल, तेरे मजे को प्रभु चखा प्रभु जी पिता। तेरी अग्नि उतार आने दे पिता। कि वचन कहता है प्रभु कि धर्म जब प्रार्थना करता बहुत कुछ हो सकता है करके प्रभु जी। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू ताबा तू ले प्रभु जी। कोई चीज़ की कमी घटी प्रभु को प्रॉब्लम्स होने मत दे पिता। मेरे देश को, मेरे घर को प्रभु जी, हर चीज हमारे पिता नगर को प्रभु तू ताबा तू ले पिता। मेरे भारत को प्रभु तू सलामत रख प्रभु जी पिता। हमारे देश में पिता कोई गड़बड़ी कोई विपत्ति प्रभु तो आने मत दे पिता। जो भी प्रभु तो ताबा तू ले प्रभु। कि वचन कहता है कि धर्मी जब प्रार्थना कर बहुत कुछ हो सका प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं कि पिता हमारे देश का प्रभु तो ताबा तू ले, कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है करके प्रभु जी। जो इतने सालों से जो नेता जो प्रभु गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी प्रभु, आज जो हमारी प्रार्थना से हो सकती है प्रभु जी पिता। हर ऐसी चीज है, हर ऐसी गलत चीज है प्रभु, हर ऐसे पिता बंद दरवाजे को पिता तो तोड़ने वाला प्रभु परमेश्वर तो पिता। हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी पुकार को सुन खुदावन। तेरे नाम से हम प्रार्थना करते खुदावन, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते संग पिता। आमीन 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 आमीन। इसी के साथ हम गुप्ता ब्रदर को बुलाना चाहेंगे। दूसरा इतिहास अध्याय 7 है, वचन 14 है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग, प्रभु बात करता है हमसे कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यानी हम सब जो प्रभु के जो हम लोग कहलाते हैं, प्रभु हमसे इस तरह से बात करता है कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, यानी नर्म और दीन होकर के हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। खोजी होकर अपनी बुरी लाल चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप को क्षमा करूंगा। अगर यदि कोई हम पाप भी करते हैं तो हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो प्रभु क्या करेगा, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि वो हम प्रभु के लोग हैं। और प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को, यानी जो भी हमारी गलती जो भी कुछ हमने किया रहेगा या कुछ हमसे ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया रहेगा, कुछ बात मतलब किसी को बुरा भला भी किया रहेगा, तो हम प्रभु से क्या करते हैं, पूरा दिन भर का समय चलाते हुए प्रभु से, और शाम के समय जब हम सोते हैं तभी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो मेरा आपने दिन भर का जो समय आपने चलाया है, संभाला है प्रभु, हर एक बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। जो भी हमसे भूल चूक हुआ प्रभु, गलती हुआ है पिता परमेश्वर, वो गलती के लिए प्रभु हम आपसे क्षमा और विनती करते हैं पिता, कि हमारे पाप जो भी हमसे हुआ हो प्रभु, वो पाप हमारा क्षमा कर दीजिए पिता, क्षमा कर दीजिए पिता। इस तरह से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें हर एक बातों में प्रभु हमें सुरक्षित रखता है, और रात का जो हमें नींद देता है प्रभु सुरक्षित रखता है, ताकि हम सुबह प्रभु फिर से मैं प्रभु तेरी महिमा
और प्रार्थना हम कर सके। हालेलुया। करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यानी मेरा जो भी कुछ जो मैंने प्रार्थना किया और जो मेरा गलती हो गया था, तो प्रभु ने क्या किया, उसको क्षमा करके फिर से जो मेरा जैसा नया दिन होता है उस तरह से प्रभु ने फिर से हमारा दिन को उन्होंने क्या किया, नया कर दिया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तू पिता परमेश्वर हम सब की बातों को पिता परमेश्वर जो हम विनती प्रार्थना नर्म अधीन होकर के हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस बातों को प्रभु आप हमें चलाते हैं और संभालते हैं प्रभु। हर एक बातों से प्रभु हमें दुख तकलीफ से प्रभु आप दूर करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी यहाँ पे गवाहियाँ दी हैं पिता परमेश्वर, गवाही से प्रभु जी आपने सभी को प्रभु जी उस गवाही के द्वारा प्रभु हर एक बातों को प्रभु आपने छू लिया है पिता परमेश्वर। सभी को पिता परमेश्वर जो भी बात छोटी छोटी बातें भी पिता परमेश्वर जो आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर की छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु से धन्यवाद करते। धन्यवाद हम जब करते रहते हैं हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, तो प्रभु हमारे उस बातों को सुन करके प्रभु हमारे हर एक बातों को प्रभु वो पूरा कर देता है पिता परमेश्वर। हाँ, जो कोई भी बात ऐसा हो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जानता है कि ये मेरे लोग है, मेरी प्रजा है। हाँ पिता, अपने प्रजा को पिता परमेश्वर कोई चीज की कमी घटी नहीं होने देता है पिता। इसलिए प्रभु हम आपका कोटि कोटि का धन्यवाद करते पिता, महिमा बढ़ाए प्रशंसा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना दुआ नर्म और दिन होकर के मांगते पिताजी, आमीन आमीन। काफी अच्छे से ब्रदर ने जो है प्रार्थना की। इसी के साथ हम कविता सिस्टर को बुलाना चाहेंगे और एक प्रेयर पॉइंट है, कविता सिस्टर आएंगे और यहाँ प्रार्थना करेंगे हम सभी जन मिलकर। हालेलुया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, यहाँ पर ब्रदर ने बुलाया प्रेयर करने के लिए, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम योग्य नहीं है फिर भी प्रभु ने हमें योग्य ठहराया और देश के लिए मतलब प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने चुना। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमें देश के लिए जो प्रार्थना करना है, तो इधर वचन है 1 तीमुथियुस में 2 अध्याय में 1 और 2 में लिखा है, अब मैं सबसे पहले यहाँ उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीर से विनती जीवन बिताए। हालेलुया। जो प्रेयर पॉइंट दिया है वो हमें देश के लिए प्रार्थना करना है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि कितने बोलते ना मोती है और कितने बड़े बड़े मतलब नेता लोग हैं और कितने लोग ऐसे लोग हैं जो हीरो हीरोइनी लोग हैं। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, ऊंचा पद वाले करके। तो ऊंचा पद वाले मतलब प्रभु ने, हम कुछ भी योग्य नहीं है फिर भी प्रभु ने हमें चुना है इसके लिए, जो ऊंचे पद वाले के लिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है ना कि बलवंत के सामने निर्बल को प्रभु चुनता है करके। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें ऐसे योग्य समझा और उनके लिए मतलब प्रार्थना करने के लिए चुना। किसके लिए? हम ऊंचे पद वाले के लिए। मतलब भले ही वो लोग इस दुनिया में वो लोग बहुत बड़े अमीर है, ऊंचे पद है, नेता है, सब कुछ उनके पास है, पर जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। वो क्या है? हमारा पिता जो हमारा यीशु है वो उनके पास नहीं है। तो हम भले ब्रदर वचन बताते थे तो हमेशा वो एक बात बोलते थे कि तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, तुम यहाँ पर नहीं, मतलब करो पर हमें ज़्यादा स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है करके। तो वो बात मेरे को बार बार लगता था। मैं प्रभु से भी मैं बोलती थी कि प्रभु स्वर्ग में धन इकट्ठा करना बोलेगा तो क्या मतलब कैसे इकट्ठा कर सकते? इधर तो हम बैंक में कर सकते पर स्वर्ग में कैसे करना है? पर हम जैसे कि अभी ब्रदर ने जो वचन दिया कि हमें राजा और दूसरे के लिए जैसे प्रार्थना करना है, तो वैसे हम जैसे लोग देश के लिए प्रार्थना करेंगे। जो प्रभु का वचन ये भी कहता है कि मैं नंगा था तो तूने मुझे कपड़ा दिया, मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी दिया करके। तो वो सब हम जैसे कि जिनको भी नहीं है, भले हमारे पास नहीं है तो भी थोड़ा से थोड़ा भी हम
दूसरे को जैसे देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है। वो मेरे को प्रभु ने मेरे से बातें किया तो मैं बहुत खुश हो गई। मतलब हमेशा जो लोग हैं ना, हम जैसे कि मैं दूसरे का नहीं, मैं मेरा ही उदाहरण बताती हूँ, हमेशा नीचे ही दिखाते थे, पर प्रभु ने बोलता ना कि हमने उसके योग्य समझा। भले ही लोग हमें कैसे भी नज़र से देखे, पर प्रभु हमें कौन से नज़र से देखता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बोलते ना कि लोग हमें कैसे क्या सोचते, हम हमेशा ऐसे सोचते कि कोई हमें समझे या कोई हमें कुछ अलग सोचते हैं, पर प्रभु ने हमें योग्य समझा। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम भले अमीर नहीं है या बड़े नेता के जैसे सब कुछ नहीं है, पर हमारा पास जो है वो उनके पास नहीं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जमीन आकाश बनाया हुआ खुदा ने हमें चुना है। मैं हमेशा सोचती थी प्रभु इन लोग निंदा करते, वो लोग ऐसे करते। जैसे मेरे शादी होने के बाद मेरे गांव में जो आराधना होता था तो मैं आगे बैठ के आराधना करती थी, पर जब मेरे हस्बैंड गुजर गए तो मैं आगे बैठती तो उनकी वाइफ ने मुझे पीछे बिठा दिया कि बोला कि नहीं आराधना नहीं करेंगे और तो पीछे बैठ जा। ऐसा मतलब बहुत सी जगह पे मुझे ठुकराया गया है, बहुत कुछ ऐसा। पर प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने हमें योग्य समझा। बोलते ना कि बलवान के सामने, बोलते ना कि प्रभु निर्बल को चुनते कि उनको उनके सामने करने के। ये बात मेरे को डाउट था तो मैंने ये भी बात मैंने ब्रदर को पूछा था कि जो बलवान थे उनका तो गलती नहीं है ना, फिर हम निर्बल लोग को प्रभु चुनता उनको निंदा करने के लिए, पर नहीं, वो इसके लिए क्योंकि हम जो लोग हमें जो नीचे दिखाते हैं तो उनके सामने प्रभु हमारा सर ऊंचा उठाने के लिए प्रभु ने हमें खड़ा किया। मैं इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसे मैं काम पे से मैं चलते चलते मैं एक बार मैं मैं प्रभु से बात करते करते मैं जा रही थी तो मैं प्रभु से मैंने बोला था प्रभु लोगों की तरफ देखते तो वो लोग हमें नहीं समझते हैं। तो मेरे को शायरी नहीं आता है पर मैं बोलती हूँ कि मैंने लोगों की और देखा कि कोई मुझे समझे, पर मेरा यीशु ने मुझसे कहा कि मैं समझने वाला और तुझे जानने वाला मैं हूँ ना करके। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं चलते चलते मैं बोली प्रभु ये तूने बात किया क्या? और सच्ची में मेरे को वचन आया कि हिरमया 9 अध्याय में 24 में, तो मैंने रास्ते से जाते जाते मैं तुरंत मैंने फ़ोन निकाला और फ़ोन निकाल के मैंने वो वचन पढ़ा। तो उसमें यही है, तो गमन कर, तो इस बात के लिए गमन कर कि मैं तुझे समझता हूँ और तुझे जानता हूँ। तो मुझे इतना दिल को लगा कि ये मतलब प्रभु हमारे बाजू में है, पर ये जो नेता लोग हैं वो जो उनके बाजू में नहीं है। पर आज हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है कि जो हमारे साथ जो जीवित खुदा है वो उनके साथ भी रह करके हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस के लिए धन्यवाद देते राजा। प्रभु यीशु जितने भी नेता लोग हैं राजा, मिलिट्री लोग हैं राजा, और ऊंचे पद वाले हैं राजा, जो हीरोनी लोग हैं प्रभु यीशु, और सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सभी को आपके हाथों में सौंपते राजा। प्रभु यीशु उनके पास धन है प्रभु यीशु, खुशियाँ आनंद है प्रभु, परंतु शांति नहीं है राजा। प्रभु यीशु सभी के जीवन में प्रभु यीशु प्रभु आप बोलते हो प्रभु, आपका वचन भी कहता है राजा। प्रभु यीशु हम तो ऊपर से देख के प्रभु इन लोग का जीवन अच्छा है करके सोचते राजा, परंतु प्रभु कितने नेता हो प्रभु यीशु, कितने ऊंचे पद वाले प्रभु अंदर से खोखले हो गए राजा। प्रभु उनको शांति और समाधान दीजिए राजा। प्रभु यीशु जो शांति प्रभु आपका वचन कहता है, जो दुनिया तुझे जो शांति नहीं देती है वो शांति मैं दूंगा, और प्रभु जो आप शांति देते हो वो हमेशा के लिए होता है राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से राजा, प्रभु आपका वचन कहता है राजा, आपके नाम से राजा एक दो व्यक्ति जहाँ इकट्ठा हो के प्रभु प्रार्थना करते प्रभु, आपका प्रार्थना सुनी जाती है राजा। उनके बीच में प्रभु आप रहते हो राजा। हाँ प्रभु हम विश्वास कर रहे राजा, यहाँ पर बैठे हुए सभी भाई बहन प्रभु, हम सभी लोग प्रभु यीशु एक मन हो के प्रभु उच्च पद वालों के लिए प्रार्थना कर रहे राजा। ये वचन जो पहला तीमुथियुस प्रभु
पहला अध्याय प्रभु यीशु जो पहला और दूसरा वचन है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से राजा हम घोषणा करते हैं राजा। प्रभु यीशु ये बहुत बड़ी गंभीर बात है राजा कि वो प्रभु ऊपर से सब कुछ उनके जीवन में अच्छा है राजा, परंतु आप नहीं हो राजा। प्रभु उनके जीवन में भी आप आओ राजा। प्रभु यीशु उनको प्रभु मिलो राजा। वो सभी लोग आपके राज में आने के लिए दया कीजिए राजा। प्रभु वो देश के लिए प्रभु वो न्याय करेंगे राजा, परंतु प्रभु वो खुद पहला बदलना चाहिए राजा। प्रभु उनके जीवन में शांति और समाधान खुशियाँ आने दे राजा। प्रभु आप हर एक का दिल को जांचने वाले परमेश्वर हो राजा। प्रभु ऐसे कितने जन है प्रभु यीशु जो तकलीफ में फंसे हैं राजा, प्रभु जो शांति नहीं है राजा, जो रात भर सोते नहीं है राजा, वो सबको आप देखते हो राजा। प्रभु हम जानते हैं प्रभु यीशु कि हम तकलीफ में हैं तो आप हमारे साथ हैं और आप हमारा सारा परिस्थिति को बदल देंगे राजा, परंतु वो नहीं जानते राजा। अब जीवित खुदा हो राजा, ये बात प्रभु उन तक जाने पाए राजा। प्रभु यीशु उनको सभी को बदल दे राजा। आपने हर एक जन को प्रभु बदल दिया, आप उनके जीवन में प्रवेश किया राजा। आपको धन्यवाद 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 देते राजा। पहला प्रभु उनका जीवन को बदल दे राजा। प्रभु जब आपको चखेंगे राजा, पहला आपके पास आएंगे राजा, तो प्रभु यीशु वो दुनिया को भी प्रभु स्वतंत्र करेंगे, प्रभु दुनिया में भी प्रभु न्याय करेंगे राजा। जो आप प्यार करने वाले पिता हो राजा, वो आपका स्वभाव उनके अंदर आएगा राजा। और आपने हाँ और आमीन में प्रभु यीशु आपने जवाब दिया राजा, इसके लिए धन्यवाद देते राजा। प्रभु आगे का समय भी आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते राजा। धन्यवाद। आमीन आमीन।